फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्राइट लर्न यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स हम साइंस पढ़ रहे थे। साइंस फ्रेंड्स जीरो टू हीरो, कहने का मतलब आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता, अभी अभी आपने 12th किया है या फिर कंपटीशन में अभी अभी आए, या फिर फ्रेंड्स आप साइंस पहली बार पढ़ रहे हैं कि कंपटीशन में क्या आता है, कैसा आता है, कैसे हम क्वालिफाई करें, कैसे हम फुल में से फुल मार्क्स लेके आए साइंस में। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने बैच शुरू किया है जिसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं और फ्रेंड्स ये 5th क्लास आ जाए। तो फ्रेंड्स हम प्रोटीन कर रहे थे, इसलिए इससे पहली वाली वीडियो हमने प्रोटीन पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी पढ़े थे, लेकिन फ्रेंड्स वो वीडियो हमने यहाँ पर छोड़ दी थी क्योंकि लेंथी हो रही थी। इससे आगे अब चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कौन सेल समझाए थे, रॉड सेल समझाया था। ये फ्रेंड्स एक ऑप्शन नाम का, देखिए ऑप्शन नाम का प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। उसमें फ्रेंड्स वो वर्क करता है हमारी आंखों में। वो क्या करता है, कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं शंकु सेल और शलाका सेल्स। ये हमारी आंखों में होती है जो दिन में और रात में देखने में, यानी उजाले और अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं। तो रोडोप्सिन मैंने बताया था प्रोटीन, और कौन सा बताया था, ऑप्शन प्रोटीन। रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो हमें हेल्प करता है रात में यानी कि अंधेरे में चीजों को देखने के लिए, और ऑप्शन कब करता है हमें फ्रेंड्स, जब हम उजाले में यानी कि दिन में चीजों को देखते हैं। अब ऑप्शन की यदि हमें कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, वो होता है फ्रेंड्स हेमरालोपिया, मींस फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस या फिर डे ब्लाइंडनेस हो जाता है। किसकी कमी से, ऑप्शन की। तो फिर रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि रात में दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिसकी कमी से हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो कौन सी प्रोटीन है, रोडोप्सिन। ओके, तो ऐसी कौन सी कमी है जिससे कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो वो फ्रेंड्स ऑप्शन प्रोटीन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसको रब करके मैं आगे आपको बताता हूँ एक नया पॉइंट। देखिए इतनी बात तो हो गई थी हमारी, इसके आगे चलते हैं। देखिए यहां पर मैं बात करूं फ्रेंड, सबसे पहले मैंने बात की कुछ इंपोर्टेंट प्रोटीन्स पढ़ रहे थे जिसमें मैंने फर्स्ट बात की थी आपसे। फर्स्ट जो मैंने बात की थी वो बात की थी फ्रेंड्स मैंने नंबर 2। दो हम बात कर चुके हैं, एक तो हमने ऑप्शन के बारे में बात कर लिया। ठीक है, ऑप्शन हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन के बारे में बात कर लिया। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे हम हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नंबर 4 हम बात करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स अमीनो एसिड की। ओके फ्रेंड्स, अमीनो एसिड की बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स हम ऑप्शन की कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन की कर चुके, सॉरी हीमोग्लोबिन की करने वाले हैं और अमीनो एसिड की करने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो प्रोटीन्स के मैंने कुछ इंपोर्टेंट बताए थे, यानी कि फर्स्ट मैंने कौन सा बताया था, वो बताया था फ्रेंड्स क्रिएटिन। ठीक है, क्रिएटिन मैंने क्यों नहीं लिखा फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि फ्रेंड्स जो क्रिएटिन है वो फ्रेंड्स हमारे डेड सेल्स में पाया जाता है। किसमें, डेड सेल में, यानी कि इन तीनों से अलग होता है, वो इन तीनों से अलग होता है। और क्रिएटिन का जिक्र आपको कंपटीशन में ज्यादा मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था। तो हम क्रिएटिन पढ़ चुके, ऑप्शन पढ़ चुके और फ्रेंड्स पढ़ चुके क्या, हीमोग्लोबिन जान चुके, अमीनो एसिड जान चुके, लेकिन डिटेल में अभी हमने इनको नहीं जाना है ना। हमें ये पता चलेगा जो इंपोर्टेंट प्रोटीन है जो हमें पढ़ने हैं वो कौन से जान चुके हैं, क्रिएटिन, ऑप्शन, हीमोग्लोबिन, अमीनो एसिड। अब फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये दोनों हम कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट होगी चैनल पर कंप्लीट साइंस बाय अजय रावत, फ्रेंड्स उस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। देखिए हीमोग्लोबिन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखें, हीमोग्लोबिन में लौह या लोहा या आयरन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन यानी कि इसका केंद्रीय धातु, इसकी केंद्रीय धातु कौन सी होती है, आयरन होती है। इतनी बात समझ में आई। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, यह है
आगे हम डिटेल में सब पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। रेड ब्लड और सेल्स, रेड ब्लड कार्बोसिल्स भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो यह आरबीसी में पाया जाता है। नंबर अगला पॉइंट की बात करें, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, ठीक है। इसकी वजह से ही आरबीसी का जो हमारा ब्लड है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के पॉइंट पे आ जाता है। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में आयरन प्रोवाइड कराना, और ब्लड जो है हमारा आरबीसी है उसका कलर किसकी वजह से होता है, रेड। आरबीसी का कलर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, इतनी बात आपको पता चली। इसके बाद में बात करता हूं फ्रेंड्स अमीनो एसिड की। तो चलिए अमीनो एसिड की मैं बात करूं तो अमीनो एसिड के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो देखिए अमीनो एसिड सबसे पहली बात आप जान लें, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि छोटी से छोटी इकाई यानी जिससे बनता है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। आगे जब सेल वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, यानी कि बहुत सारी सेल्स को अगर मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, उनका समूह बना दूं तो क्या बन जाता है, टिश्यू। और टिश्यू को हिंदी में हम बोलते हैं फ्रेंड्स, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक, ठीक है। सेल को बोलते हैं कोशिका, ओके। और बहुत सारे टिश्यूज को मिला दे फ्रेंड्स तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है एक ऑर्गन। अब ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स अंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंग। और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला दे तो क्या एक बन जाती है बॉडी। बॉडी को क्या बोलते हैं, शरीर। अब फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो क्या है, सेल, ये कोशिका है। यानी कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। वैसे ही फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है न्यूट्रिशन में, तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। और फ्रेंड्स फैट किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड से, बसीय अम्ल से। वैसे ही फ्रेंड्स जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। यानी कि फ्रेंड्स बात करूं तो अमीनो एसिड क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि इसी से मिलकर बनता है। अभी मैंने बताया था जब ये क्रिएटिन पढ़ाया था, और प्रोटीन अभी मैंने डिटेल में बताया था, मैंने बताया था कि 20 अमीनो एसिड को हम मिला दें तो क्या बन जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो अमीनो एसिड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ओके। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड। अब मैंने बात बताई आपको कि 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ओके। प्रोटीन का निर्माण करते हैं कौन, 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इतनी बात पता चल गई। अब ये 20 अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम उनको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमीनो एसिड 2 टाइप्स में, 2 ग्रुप्स में बांटे गए 20, यानी कि 20 अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल, इनको बांटा गया 2 ग्रुप में फ्रेंड्स। एक ग्रुप में 11 हो गए और एक ग्रुप में 9 हो गए, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आई। जो 9 है इसका पॉइंट फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। किससे, भोजन से प्राप्त होते हैं, ठीक है, भोजन से प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट यह क्या होता है, इनकी संख्या कितनी है, 9 होती है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि इनकी संख्या 9 होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि
भोजन से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स कितने होते हैं, मतलब प्रोटीन्स की जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं फ्रेंड्स 9। कहीं कहीं फ्रेंड्स 10 भी होता है। यदि ऑप्शन में 9 नहीं है 10 है तो आप 10 लगा दें, क्योंकि फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी में 9 और 11 का जिक्र किया गया है। ओके, तो इससे रिलेटेड कंफ्यूजन में ना रहे, ताकि आप जो कि कमेंट में गए कि नहीं सर 10 होता है, आपने गलत पढ़ा दिया। ओके, यदि आपको 10 ऑप्शन में दिखता है तो 10 लगा दें। ओके, अगर 9 और 10 दोनों हैं तो 9 को ही आप प्रायोरिटी दें। ओके, अब मैं बात करूं जब ये भोजन से प्राप्त होता है तो आप समझ गए ये भोजन से नहीं मिलता होगा, तो ये इनकी बात करें जो 11 है ये स्वतः शरीर में बनते हैं, शरीर में बनते हैं। कहां पर बनते हैं शरीर में, तो यकृत के द्वारा निर्माण होता है, यकृत के द्वारा निर्माण होता है। यकृत फ्रेंड्स लीवर, क्या होता है ये, लीवर द्वारा निर्माण होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये स्वतः ही शरीर में बनते हैं, इनका निर्माण यकृत के द्वारा होता है। इतनी बात आप समझ गए। एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स आप थोड़ा सा समझ ले, पूछ लिया जाता है, तो वो फ्रेंड्स क्वेश्चन होता है कि जो आपका बासमती चावल है वो क्यों फूल जाता है ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नोट कर ले आप, बासमती चावल उबालने पर किसकी वजह से, लाइसिन, नोट कर ले फ्रेंड्स इस पॉइंट को, लाइसिन नामक अमीनो एसिड, क्या, अमीनो एसिड, लाइसिन नामक अमीनो एसिड के कारण फूल कर बड़ा हो जाता है। अब फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखें, अब चलो फूल गया, बड़ा हो गया, लेकिन इसमें एक सुगंध भी तो आती है ना। बासमती चावल जब उबाल लेते हैं, जब ये चावल बन जाता है तो इसमें सुगंध भी आती है ना, सुगंध आती है। तो सुगंध किसकी वजह से आती है, तो बासमती चावल में सुगंध पायरोल की वजह से आती है, के कारण आती है, ठीक है, के कारण आती है। एक एजेंट होता है पायरोल, जिसकी वजह से जो बासमती चावल है उसमें सुगंध आती है, खुशबू आती है, स्मेल आती है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ओके, अब फ्रेंड्स मैं बात करूं आपसे, अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो मिथायोनिन अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है फ्रेंड्स। क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ठीक है, सल्फर पाया जाता है। रट ले इस लाइन को, सल्फर आपका टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 में एक होता है मिथायोनिन नाम का अमीनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है। और दूसरी बात एक और ध्यान रखें, जहां भी आपको नोट कर ले, जहां थायो या थाय, ठीक है, दिख जाए, देखिए कितना आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं इस चीज को। थाय या थायो दिख जाए आपको तो समझ जाइए तो उसमें सल्फर होता है, तो समझ जाइए कि इसमें सल्फर जरूर होगा। ओके, इतनी बात समझ गए। अब फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूं अमीनो एसिड यानी प्रोटीन हो गया,
प्रोटीन के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो मैंने उनकी कैटेगरीज, इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन से उनकी मैंने बात कर ली। इससे रिलेटेड एक चीज और आ जाती है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी, ठीक है, कमी से होने वाले रोगों की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो क्या होते हैं, देखिए एक चर्चित बीमारी प्रोटीन की कमी से, वो कौन सी होती है, क्वाशरकर, ठीक है। क्वाशरकर हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पेट बाहर हो जाता है, हड्डियां पतली हो जाती है ना, सिर बड़ा हो जाता है, तो कुल मिला के उनका ऐसे महसूस होता है जो उनकी बॉडी है वो सही से डेवलप नहीं कर पाती। मैंने क्या बताया था, प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में यूजफुल होता है। अगर हमारे शरीर में वृद्धि विकास हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन, ठीक है। इसकी बात समझ गए आप इतनी। तो क्वाशरकर बीमारी बच्चों में होती है, ठीक है, बच्चों में होती है, ठीक है, होती है। हड्डियां पतली हो जाती है, हड्डियां पतली, तथा पेट बाहर निकल जाता है, पेट बाहर निकल जाता है। एक और बीमारी होती है, एक और डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मरासमस। क्या बोलते हैं, मरासमस। हिंदी में इसको बोले तो फ्रेंड्स बोलते हैं कुपोषण। क्या, कुपोषण। एक बात बताइए, जाहिर सी बात है, हमें बॉडी में बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को, है ना, क्या दिया, प्रोटीन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, कुपोषण, यानी कि पूरी तरह से उसको न्यूट्रिशन, उसका जो पोषण है वो नहीं हो पा रहा है, जाहिर सी बात है। तो कुपोषण की बीमारी को मरासमस इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो बॉडी होती है उसमें क्या हो जाता है, बॉडी की जो हड्डियां कमजोर हो जाती है, बॉडी पार्ट्स कमजोर हो जाते हैं, कमजोर यानी कि वीक हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स वीक हो जाते हैं। मरासमस की बीमारी, कुपोषण की बीमारी में शरीर में जान नहीं रहती, सही ढंग से बॉडी का विकास नहीं हो पाता, जो विकास है, ग्रोथ है, वो सही से नहीं हो पाती। अब फ्रेंड्स एक बीमारी और होती है, उसको भी आप याद रखें, रट ले फ्रेंड्स इन बीमारियों को। एक बीमारी होती है, उनको बोलते हैं कैशेक्सिया, ठीक है, ये वाली। इस बीमारी को फ्रेंड्स, इस बीमारी में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में क्या हो जाता है, ब्रिटलनेस, भंगुर हो जाती है, ब्रिटलनेस। हिंदी में बात करें भंगुरता आ जाती है, भंगुरता। अब भंगुरता क्या होता है, कैसे पता चलेगा, तो इस बीमारी में फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति नीचे गिर जाए, यानी सीढ़ियों से गिर जाते हैं, तुरंत हड्डी टूट जाती है, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें छोटे छोटे देखिए, जैसे ये हमारी बोन है, ठीक है, हाथ की, पैर की, कहीं की भी कोई बोन है, तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी हमारे पास पतली चादर है, कुछ भी है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, इतने छोटे बहुत सारे उसमें छेद कर दे, ठीक है, ये देखिए, इसमें हम क्या कर दे, छेद कर दे, बहुत छोटे, तो ये कमजोर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। फिर इस पर कुछ भी हम आघात करें, इस पर कुछ भी हम मारे, ठोके इसको, तो तुरंत टूट जाएगी। सेम वैसी कंडीशन हमारी इसमें, इस बीमारी में हड्डियों की हो जाती है, यानी कि छोटे से भी ठेस पहुंचने पर, चोट लगने पर हड्डी टूट जाती है, यानी कि हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ प्रोटीन यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको लगता है, देखिए मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा प्रोटीन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे बाहर जा ही नहीं सकता, फिर भी लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर आपने ये नहीं बताया। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, किससे रिलेटेड, ये हमने पढ़े थे अब तक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
यानी कि विटामिन और मिनरल्स पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, जुड़े रहिए चैनल से, क्योंकि फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ और गारंटी भी देता हूँ कि यदि आप इसी प्रकार क्लास लेते रहे, मेरी हर क्लास आप लेते रहे, तो गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से। चलिए फ्रेंड्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।